पानी बावलम करयांगन गजमाते चौका पुरावलम करयांगन गजमाते चौका पुरावलम करयांगन लाले पिया टांगवलम भोला पानी उतार निर्मल के अंगना उतार से उतार बहू के अंगना के माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस नायक 8785। तो फ्रेंड्स, ये सुहाने गीत के साथ छठ पर्व का आरंभ हो चुका है। कल हम लोगों का नहाय खाए बहुत अच्छे से बीता। मैं उसका वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन शॉर्ट्स दी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और भर भर के प्यार दीजिएगा। आज से तो खरना है, आज खरना है, उसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। उसके लिए आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन निकले हैं और उसका धुलाई चल रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इतने सारे बर्तन और इसे धोने वाली ये जो पर्व करेगी वही इसको धोती है। हेल्प कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इन्होंने बोला कि मैं धो लेती हूँ। और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। सारे बर्तन अच्छे से धुल के चमचमाने लगे। यहाँ पर जो है भाभी मेरी खरने की तैयारी में लगी है और ये चूल्हा बना रही है। चूल्हा बनाने के बाद ये अपना कपड़ा चेंज करेगी और उसके बाद लग जाएगी खीर बनाने में। तो यहाँ पे ये कपड़े चेंज करके आ गई मेरी भाभी और वो चूल्हा को अब जला ले रही हैं। तो चूल्हा जलाने से पहले इन्होंने चूल्हा की पूजा की, उसमें 5 टीके लगाए चूल्हा के नाम पर और उसके बाद फिर चूल्हे को जलाया। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे चूल्हा जल चुका था। ऐसा नियम है ना कि जो परवर्तनी होती है वो जब तक चूल्हा जलाकर खरने का खीर का प्रोसेस शुरू करेगी नहीं, तब तक बाहर में जो खीर बनेगा वो बनेगा नहीं। ऐसा हम लोग की तरफ ऐसा नियम है। तो इसलिए भाभी जो है चूल्हा जलाकर खरने का खीर जो है उसके लिए बैठा देंगी दूध को और उसके बाद फिर हम लोग जो है और भी खीर बाहर बना लेंगे। तो यहाँ पे वो चूल्हा जलाकर सबसे पहले सांझ के जो अस्त होते हुए सूर्य भगवान हैं उनको उन्होंने अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद घर में संझा बाती दी और उसके बाद उन्होंने खीर चढ़ाया। तो यहाँ पे ये संझा बाती देने का तैयारी कर रही है, दिया जला रही है। अर्घ देने के बाद ये सारे देवी देवताओं को दिया दिखाई शाम के टाइम में। अब देखिए, अब ये चढ़ गया खरने के लिए हड़िया और इसमें जो है मेरी भाभी अब दूध को छान लेगी। अब जो खीर जैसे बनता है वैसे वो बनाएंगी। इधर ये लग गई थी और इधर। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा लुक। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरी भाभी ने तो चूल्हे को जला लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर की प्रसाद को बनाने के लिए। भाभी अंदर के प्रसाद को बनाएगी, उसके बाद मेरे घर उमड़ेगी खूब सारी भीड़ जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये है मेरा भतीजा। बोल दो, मेरी फुआ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी फुआ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुम डरा हुआ क्यों लग रहा है? नहीं डरे। डरा नहीं है? नहीं। अच्छा, ये है मेरी भतीजी और मैं आई हुई हूँ अपने मायके। और मैं एक मिस्टेक कर गई, मैं कुछ भी पहनने के लिए लेकर नहीं आई, इस वजह से मैं आज बहुत ही सिंपल तैयार हुई हूँ। आपको मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो बाहर में जो खीर तैयार होगा उसके लिए हम लोगों ने दूध गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब जो है हम लोग बाहर का खीर बनाएंगे। आप लोगों के यहाँ खरना कितने बजे होती है ज़रूर बताइएगा। हम लोग की तरफ 6:30-7 बजते खरना हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिए हैं। खरने का जो खीर है लगभग देखिए तैयार हो ही गया है और इधर जो हम लोग बाहर बना रहे थे वो भी खीर लगभग तैयार होने वाला था। तो ये क्या होता है ना, ये प्रसाद होता है। अंदर में जो खुद बनाती हैं व्रत करने वाली, वो एक तरह से प्रसाद है। और फिर और भी ज़्यादा मेहमान बहुत आते हैं, इस वजह से बाहर भी खीर बनता है। तो दोनों खीर मिलाकर बांट दिया जाता है। अब जो है यहाँ पे भाभी रोड बना रही है,
तो जो खरना की पूजा होती है ना, उसमें इस रोट को भी हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो यहाँ ये आटे, घी, गुड़ ये मिलाकर जो है रोट तैयार कर रही हैं और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये अपने हिसाब से बना रही हैं। ये देखिए मेरी बेटी का तो मेकअप ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वीडियो कौन बनाएगा बताइए, इसके लिए मैं इसे डांट रही हूँ। किसको बताइए? आइए मेरी भतीजी, इसका भी लिपस्टिक खत्म नहीं हो रहा है। किसको बताइए? और मेरा हेलमेट बचा हुआ है। आइए मेरा बेटा, इसका कुरकुरे चिप्स बस रहना चाहिए। ये देखिए, मेरा ही मन चली रहा है। पर्व हो त्यौहार हो, इन लोगों का कुरकुरे लेस खत्म नहीं होना है। चलते रहेगा हमारा कुरकुरे रेस। दो इधर दो। ये मेरी माँ, जानते हैं आज जो मेरी दादी लगी थी और मेरी नानी लगी। आइए मेरा भैया जी, बेटी का लूट कर कुरकुरे खाया जा रहा है। देखिए देखो देखो। तो यहाँ पे देखिए ये रोट जो है कढ़ाई में डाल दी, ये घी में ही तैयार कर रही हैं। और उसके बाद सामने सभी औरतें गीत गाने फिर से आ गई। ये लोग जो है गीत गाकर जाएंगी तो मेरी भाभी जो है तैयारी तो हो चुकी है, पूजा करेंगी। तो यहाँ पूजा के लिए भी ये हो गई है रेडी। मैं इन्हें नाक से सिंदूर लगा रही हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म की जो है सबसे बड़ी मान्यता है कि आप कोई भी पूजा करें तो नाक से सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ होता है और ये करना भी चाहिए। तो यहाँ मैं भाभी मुझे यहाँ बोल रही है कि मैं क्या और चूड़ी पहन लूँ, लेकिन ऐसा होता है ना खरने के टाइम में अगर थोड़ा सा भी आवाज़ आ जाए ना तो जो परिवर्तनी खा रही होती है उसे छोड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं भाभी को एडवाइस की कि नहीं, चूड़ी इतना ही रहने दीजिए, बाद बाकी बच्चों को मैं संभाल लूँगी। तो अभी ये पूजा कर रही हैं, तो इस पूजा की विधि को मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लेकिन जब ये खाएंगी ना उस समय ये दरवाजे को लॉक कर दिया जाएगा और उस समय ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जो है बच्चों को चुप कराने में लग जाते हैं उस समय और भाभी इधर खाती हैं। तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चूड़ी की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए खाते वक्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से भाभी पूजा कर रही हैं और हम लोगों के मन में इतनी खुशी क्योंकि हमारे यहाँ मेरी बड़ी माँ करती थी पूजा और अब मेरी भाभी कर रही है। तो इस चीज़ की खुशी मेरे पूरे परिवार में है। और वो इससे पहले मायके में करती थी, लगभग ये 2 साल से ये घर पे कर रही है और बहुत ही घर में खुशी का माहौल रहता है। हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया इस छठ में। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, कोई नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे छठ के वीडियो देखे होंगे, अब मेरा देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ भाभी की जो पूजा थी वो ख़त्म हो रही थी। ये अगरबत्ती दिखा के अब जो है दरवाजे को लॉक कर दिया जाएगा, जिसका क्लिप मैंने नहीं लिया है। और ये देखिए हमारा जो बाहर का खीर है वो भी अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग इशारे में बात कर रहे थे क्योंकि भाभी उधर खरने में बैठी हुई थी। ये मेरी बुआ है, ये मेरा शिवांश है, ये मेरा भैया है और ये मेरी भाभी का यहाँ खरना ख़त्म हो चुका था और भाभी खरना करके जब उठी तो फिर माँ का आशीर्वाद ली। अपने जितने भगना भगनी हैं, ये मेरी बेटी, हम लोग में ऐसा नियम है, मैं पहले भी आप लोगों को बताई हूँ कि भगना और भगनी जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं। तो उन दोनों को प्रणाम की। उसके बाद मुझे भाभी ने सिंदूर लगाया, फिर मैंने भी भाभी से आशीर्वाद लिया। ये सब तो पुण्य की बात होती है, बहुत सौभाग्य से मिलता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भाभी एक एक करके सबको को टीका लगा रही हैं, जिसमें बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो अपने हस्बैंड को, मेरे भैया को लगाई टीका और बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति से हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमारा ये जो पर्व है बीत रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि हम लोग अकेले संभाल लिए। यहाँ पे देखिए अब ये जो भाभी पूजा की थी ना, ये रोट उसमें है, देखिए ऊपर से रोट रखा गया है। अब इसकी भी लड़ाई होती है, मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए पूजा हो गया था ख़त्म और मेहमानों के आने की शुरुआत
हो चुकी थी और इतने मेहमान आए ना, इतने मेहमान आए जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड प्रसाद बांट रहे थे, तो वो जो आई हुई थी भाभी उनको वो प्रसाद दे रही थी, एक अंदर का बना हुआ, एक बाहर का बना हुआ। इनको देने के बाद जो है मैं प्रसाद लेकर सबसे पहले अपने भैया को दी, क्योंकि अगर मेरे भैया इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ हम लोगों को पूजा करना है तो मेरे घर पूजा नहीं होता। तो मैं प्रसाद अपने हस्बैंड से लेकर सबसे पहले मैं देखिए अपने भैया को दे रही हूँ कि खाइए खाइए, आप नहीं होते तो फिर घर में पूजा नहीं होती। तो वो हंस रहे थे और मुझे बता रहे थे और सबको भी दो प्रसाद। और यहाँ पे जो है एक एक करके सारे प्रसाद लगा दिए जा रहे थे ताकि जैसे जैसे मेहमान आए वो खा सके। यहाँ मैं भी देखिए अपने पहले भतीजा और भतीजी को खिलाई और उसके बाद फिर मैं खाई भोग। इसे जो है ना, इसे मीठा एकदम पसंद नहीं है, इसलिए ये मुंह बनाकर खा रहा था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे प्रसाद और सब खा रहे थे। और खाने के बाद मेहमानों का जो आने का सिलसिला शुरू हुआ वो 10 बजे रात तक थमा ही नहीं, आप देख सकते हैं। एक के बाद एक सब आते चले गए। शाम में 6:30 बजे पूजा ख़त्म हो गई थी, 6:30 से 7 बजे के बीच में पूजा ख़त्म हुई थी। और उसके बाद से लेकर 10 बजे रात तक मतलब कि इतने मेहमान आए। और इस बात की खुशी ज़्यादा है ना कि छठ पर वैसा होता है कि आप किसी को बुलाओ नहीं तब भी लोग आएंगे आपके घर। तो हमारे घर भी वैसे ही हुआ। हमारे घर ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे थे जिन्हें हम लोग पहचानते तक नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, भीड़ कितनी ज़्यादा भीड़ है और ये देखकर हम लोगों को अच्छा लग रहा था। अब जो है मेहमानों का आना थोड़ा कम हुआ तो बच्चे यहाँ आतिशबाजियाँ थोड़ा की ताकि इस शुभ दिन का अंत हो सके। तो हम लोगों ने पटाखे जलाकर इसका अंत किया। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा अब तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम लोगों का खाना बहुत ही अच्छा बीता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय बाय। हैप्पी छठ पूजा।